अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त हम खड़े हैं, जैसा आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट मटियारी शहर। ये सिंध का एक बहुत कदीम शहर है, पुराना शहर है, तारीख़ी शहर है। हैदराबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है। ये मेन नेशनल हाईवे पर, ये जो मेन नेशनल हाईवे कराची से लेके रावलपिंडी तक, पेशावर तक कनेक्ट हो रहा है, उस पर ये हैदराबाद से 25 किलोमीटर के फासले पे मटियारी का कदीम शहर वाक़ है। यहाँ पे आज हम आए हैं कुछ खोज करने। ये आज हमारे साथ हैं जाकिर मेमन भाई, ये हमारे प्यारे दोस्त हैं और तारीख़ में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। इन्होंने हमें बताया कि मटियारी शहर में कुछ ऐसे मुकामात हैं जो कि पोशीदा हैं और बेहद कीमती उनकी जगह है और बहुत तारीख़ है उनकी। तो आज हमने इनको कहा कि हमें विज़िट कराएं वहाँ का, तो हम इनको आज साथ लेके आए हैं मटियारी। चलते हैं मटियारी, देखते हैं ये हमें क्या दिखाते हैं और वो हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलें, चलते हैं मटियारी। मेन नेशनल हाईवे से मटियारी शहर के अंदर जाने के लिए इस रास्ते पे उतरना पड़ता है। ये बाएं हाथ पे आपको ये मेन नेशनल हाईवे बाईपास मटियारी नज़र आ रहा है। ये मटियारी, आई लव मटियारी खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ। आज की वीडियो में हो सकता है कि आपको शोर का या ट्रैफिक की आवाज़ों का कोई थोड़ा बहुत इशू हो, क्योंकि ये हम लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा शोर हो। हम मौजूद हैं मटियारी शहर में। आप देख सकते हैं ये मेन बाज़ार मटियारी शहर का। ये देखिए, ये यहाँ की पुरानी जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद। ये देखिए आप, खूबसूरत काम इसका। ये देखिए, ये मेन रोड जो है उसके ऊपर है। ये किसी दौर में, बल्कि आज तक, जब तक बाईपास नहीं बना था, यहाँ से पंजाब की और सुबह सरहद से गाड़ियाँ आया करती थी, तो ये मस्जिद जो थी ये मटियारी की पहचान हुआ करती थी। इसको देख के लोग पहचानते थे कि मटियारी आ गया है। ये देखिए आप, इसका काम देखिए आप। अगर ये बाईपास बन गया है तो यहाँ पे मखसूस गाड़ियाँ आती हैं। और ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है, खूबसूरत है। ये मटियारी की मेन डेस्टिनेशन जो इंट्रेंस है वो ये है। इस जगह पर किसी दौर में एक दरवाज़ा हुआ करता था सीमेंट का, जो बाब मटियारी कहलाता था। इसके यहाँ से अंदर जाया जाता था मटियारी के। ये देखिए इस जगह पे, मगर उसको जो है दिखाता हूँ मैं आपको ये टूट गया है या क्या है मसला है। ये देखिए आप, ये उसकी बुनियादें अभी तक कायम हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इधर ये देखिए, ये बुनियादें जो है दरवाजे की बुनियादें हैं। ये मटियारी का स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं। इस जगह पे ये जो आपको देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था जो मटियारी में इंट्रेंस थी इसकी। ये देखिए, ये मटियारी का स्ट्रीट व्यू है। ये देखिए आप, पूरा ये बाहर मेन रोड मटियारी। ये देखिए आप, और ये मटियारी शहर को सादात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे सैयदों की बहुत बड़ी अक्सरियत है और भारी तादाद सैयदों की यहाँ रहती है और दूसरी बिरादरी यहाँ पे रहती है मेमन। तो सादात का शहर मटियारी को कहा जाता है। मटियारी के बारे में दो आरा मिलती हैं। कदीम ज़माने में जब ये रोड वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी दौर में एक खातून हुआ करती थी, बुज़ुर्ग। वो रोड पर आने वाले काफ़िलों के लिए या लोग मुसाफिर गुज़रते थे, उनके लिए मटके लेकर बैठा करती थी, जिसमें पानी भरते हैं, जिसको घड़े भी कहा जाता है, मटके। तो उस औरत की निस्बत से इस जगह को मटवारी कहा जाता था कि मटवारी आ गया। हैदराबाद से पहले ये जगह एक पानी पीने का या स्टॉप ओवर के तौर पे मशहूर थी, मटवारी। लेकिन बाद में वो बिगड़ते मटियारी हो गया, तो आज इसको मटियारी कहा जाता है। ये तो है एक रिवायत। दूसरी रिवायत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो पहले सैयद आए थे हिजरत करके, वो किसी ऐसे इलाके से आए थे जिसका नाम मतारो या मतेरो था। वो बिगड़ते मटियारी बन गया। अब वल्लाह आलम इसके बारे में क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी दोनों रिवायतें जो मुझे यहाँ पता लगी वो मैंने आपको बताई। मटियारी शहर में 8 चीज़ें मशहूर हैं। 4 तो यहाँ पे बड़ी दरगाहें हैं, सखी हाशिम शाह, रुकनुद्दीन शाह और एक सरहंदी दरगाह है
और एक जो है यहाँ पे ऐसी दरगाह है जिसको पाक दमन बीबियों का मज़ार कहा जाता है, जो कि एक यहाँ पे उसमें एक अनहोनी और एक नायाब चीज़ भी हमें किसी ने बताई है, उसको भी डिस्कवर करते हैं, देखते हैं। और जो दीगर 4 चीज़ें हैं उनमें मटियारी की अजरक, मावा, आइसक्रीम और कोलू जिससे तेल निकाला जाता है सरसों का या उसका। तो ये चारों चीज़ें भी आपको अभी इसी वीडियो में विज़िट भी कराएंगे और चारों दरगाहें भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो चलते हैं मटियारी को आपके साथ दोबारा डिस्कवर करते हैं। अब हम आपको मटियारी में लेके चलते हैं, एक कदीम रिवायत में आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। कोलू, कोलू का मतलब होता है कि तेल निकालने वाली मशीन। पहले जो है तेल निकाला जाता था, कोलू कदीम होते थे जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बैलों के ज़रिए या किसी तरीके से जो खालिस तेल होता था और लोग उसको बेहद पसंद करते थे। आज वो रिवायत दम तोड़ चुकी है और बैलों की जगह जो है वो मशीनों ने ले ली है। फार्मूला वही है लेकिन बैलों की जगह मशीनों ले ली है। मगर सिंध के देहातों में या छोटे कस्बों में आज भी ये रिवायत कायम है और आज भी यहाँ पे बैलों के ज़रिए कोलू पे तेल निकाला जाता है। मगर मटियारी में यहाँ पे एक और यूनिक सिस्टम है, यहाँ पे बैल नहीं बल्कि ऊँट इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए ख़ास तौर में आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। तो आपको दिखाता हूँ कि ऊँट के ज़रिए तेल किस तरह निकाला जाता है और वो बिल्कुल खालिस तेल होता है। तो आए चलते हैं साथ। ये देखें आप, ये यहाँ पे ये पूरा एक कोलू है। ये देखिए आप, ये ऊँट इस घूम रहा है इसमें चारों तरफ। ये देखिए, ये ऊँट की आंखों पे पट्टी बांधी गई है ताकि ऊँट को पता ना चले कि ये कितना सफ़र कर रहा है। अगर इसने ये देख लिया कि ये चारों तरफ ये इसी इहाते में घूम रहा है तो ये रुक जाएगा। ये देखें, ये ऊँट के साथ ये इसको कनेक्ट किया गया है। ये देखें, ये इसके साथ ये एक मशीन लीवर जैसा है। ये देखें, ये और ये घूम रहा है अंदर। ये देखें, ये देखें, इसमें जो है ये सरसों या जो भी बीज वगैरह डाले जाते हैं ये, और इसमें से ये तेल निकल के ये यहाँ ये जमा होता रहता है, एक एक कतरा कतरा तेल। ये देखें, कतरा कतरा तेल निकलता है। इसमें कितनी मेहनत है ये देखें, ये डाला जा रहा है इसमें और ये वहाँ से निकल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वहाँ से तेल लाके ये इस तरह ड्रमों में जहाँ जमा कर लिया जाता है और ये यहाँ से ये नाप तोल करके इस तरह इनको फरोख्त किया जाता है। ये देखिए, ये तेल जमा है और ये बिल्कुल खालिस तेल है जो आपके सामने निकल रहा है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, इसमें ना कोई मिलावट है ना कुछ है। यहाँ ऊपर से ये आपके सामने बीज डाले जा रहे हैं और ये देखें, ये भाई निकाल रहे हैं ये तेल, ये जेन्युइन तेल सामने के सामने निकला हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह सफ़ी हाशिम शाह पे। ये एक बहुत कदीम और पुरानी दरगाह है। ये सामने आपको बाब सफ़ी हाशमी नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, ये इस मज़ार में दाखिल होने का मेन दरवाज़ा है और इसके अंदर ये एक कब्रिस्तान भी है कदीम और ये एक कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अंदर 3 मज़ार वाक़े हैं जो बड़े बुजुर्गान दीन के हैं। तो आपको तीनों बारी बारी दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, आ जाए। मज़ार के अहाते में दाखिल होते ही ये देखिए आप, इस तरह का यहाँ पे एक मंदिर नज़र आता है। ये ग्राउंड है या कंपाउंड है यहाँ पे, देखिए कंपाउंड है। ये इस टाइप पे दिखाएं, ये एक कदीम मस्जिद है यहाँ पे। मस्जिद ये कदीम नहीं है, मस्जिद ये कदीम नहीं है, ये बिल्कुल नई तामीर की जा रही है और इसका काम कदीम है। मगर इसके काम के बारे में भी मुतज़ाद बातें की जा सकती हैं क्योंकि यहाँ मटियारी में अभी ऐसे कारीगर मौजूद हैं ये पुराना काम बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बारे में वसूख से ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये कदीम काम है या इसको बाद में मौजूदा कारीगरों ने किया है, बाकी है ये कदीम तर्ज का काम। आए ये दिखाएं आप, ये देखिए कि मेन गेट के मस्जिद के किस तरीके से ये देखिए, मस्जिद हाशमी इसका नाम है
और ये देखें आप कितना इस पे बारीक काम किया गया है। ये देखिए, ये इसका मरकजी दरवाज़ा है मस्जिद का। ये एक कदीम दरख्त है, ये देखें छोटी, और इस पर ये देखें आप, करीब लाए आप, करीब लाए, ये देखें आप, इस पर ये धागे वगैरह लोगों ने बांधे हुए हैं। इस दरख्त पे भी शायद ये मन्नत मुरादों के धागे हैं। ये देखें आप, ये तावीज़ वगैरह लोग इस पे आते हैं तो तावीज़ वगैरह बांध के जाते हैं अपनी मन्नत मुरादों के। अकीदा है लोगों का। ये देखें आप, आपके सामने है, ये पूरा दरख्त इन तावीज़ों से भरा हुआ है। ये देखिए, ये पीछे ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पे ये उर्स के दिनों में जब यहाँ रश होता होगा तो यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे आके रहते होंगे, या उर्स के बगैर भी यहाँ पे अगर किसी को सोना है तो ये पब्लिक प्लेस है, कोई भी आके सो सकता है, कोई भी आराम कर सकता है यहाँ पे। ये मुसाफिर खाना एक बनाया गया है ज़ायरीन के लिए। ये देखिए, बाकी ये चारों तरफ एक ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, और बहुत कदीम कब्रिस्तान है। ये सामने जो है ये देखिए, ये है दरगाह सखी हाशिम शाह। ये सामने ये है दरगाह सखी हाशिम शाह, आप देख सकते हैं इसको। मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस पे बहुत खूबसूरत काम किया गया है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये कदीम काम है बिल्कुल। इसको सिंधी काम इस पे किया गया है पुराना। ये देखिए आप, ये तो सारे नई नो तामीर शुदा है शायद। ये देखिए, ये मगर है ये सब नया, पुराना काम नहीं है ये। इसमें ये एक तख्ती जो लगी हुई है जिस पे नाम लिखा हुआ है सखी शहनशाह हाशिम शाह सलामुल्लाह ताला। ये आपके सामने, ये देखिए, ये तख्ती लगी हुई है इस पे। ये देखिए, ये यहाँ पे जिन कारीगरों ने इसमें काम किया है उनके नाम लिखे गए हैं। ये देखिए, ये भी नाम लिखे गए हैं। और ये काम नया है, इसको रेनोवेशन की गई है इस दरगाह की, कदीम काम नहीं है ये। फिर को ये इसकी रेनोवेशन की गई है। ये दरवाजे का आप स्टाइल देखें, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस काम बना हुआ, ये बिल्कुल कदीम है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चौखट आप देखिए। ये है मटियारी के सबसे मशहूर व मरूफ दरगाहों में से एक दरगाह हज़रत सखी हाशिम शाह। ये देखिए, ये दरवाज़ा है इसका। ये देखिए, ये देखिए, दरवाजे पर ये काम किया गया है। ये देखिए, अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये सामने ज़रिए मुबारक है सैयद हाशिम शाह साहब की। आज ये देखिए, ये ज़री है इनकी। ये देखिए, ये तख्ती लिखी हुई है यहाँ पे, लिखा हुआ है नाम सखी शहनशाह सैयद मौला अलकाब हाशिम शाह सलामुल्लाह ताला। 12 रबीउल अव्वल सन 1120 हिजरी में साईं की वफ़ात हुई। ये देखिए, ये इनकी ज़री, ये काम किया गया है पुराना। ये देखिए, ये इनका गुंबद है, इस पर भी ये काम है। ये देखिए, और ये काम जो है, ये जो गुंबद का ये फूल जो है ये नया है, इसको रेनोवेट किया गया है। और पुराना जो काम है वो ये इस टाइप में। ये देखिए आप, ये भी वही पुराना स्टाइल का काम है। ये देखिए आप, यहाँ पे वही मेहराब दर मेहराब, वही पुराने टिपिकल स्टाइल इस्लामी। यहाँ देखिए, ये कुछ ज़ायरीन जो है वो अकीदतमंद दुआएं मांग रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये मेहराब है छोटी। ये देखिए, ये छोटी मेहराबें हैं इसमें। ये देखिएगा, और ये सामने
सैयद सखी हाशिम शाह की कब्र मुबारक। और इनके साथ ये एक, ये 2, 3, 4 कब्रें मज़ीद हैं। इस ज़रिए में 5 कब्रें हैं टोटल। मुमकिन तौर पर ये साईं और इनके साहबजादों वगैरह की कब्रें हो सकती हैं। अभी चेक करते हैं, पता करते हैं किसी से यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटा सा है कमरा, तकरीबन 15 बाई 15 का या 15 बाई 20 का कमरा होगा। इसमें साईं सखी हाशिम शाह का जो दौर है वो कल्होड़ा दौर है। कल्होड़ा दौर में जब साईं सखी हाशिम शाह साहब जिंदा थे, वो मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़ों का दौर था। और साईं सखी हाशिम शाह के बारे में जो मैंने मालूमात हासिल की, वो मटियारी में ही पीरज़ादा मोहल्ले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सैयद आदम शाह था। उनका मकबरा भी यहाँ तलाश करते हैं अगर हो तो। इनके दादा यहाँ के वक्त के वलीउल्लाह थे, साईं रुकनुद्दीन शाह। इनका मकबरा तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, मौजूद है और मरजा खलाइक है। वो आपको उसकी भी ज़ियारत कराते हैं। कहते हैं कि ये जब अब हयात थे बाबा, तो उस दौर में साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कमसिन थे और उनके वालिद साहब जो है वो मटियारी में रहा करते थे। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी कमसनी का अरसा जो है वो कम उम्री का दौर, जो बचपन का दौर है, साईं सखी हाशिम शाह के ज़ेर साया गुजारा है। जी ये देखिए छोटा सा मज़ार है ये देखिए। अब इसके बारे में यहाँ पे किसी से मालूमात करेंगे, किसी अगर यहाँ पे हमें कोई सज्जादा नशीन या कुछ ऐसे मिल जाए कि ये मज़ार तामीर किसने कराया है। मुझे ये लग रहा है कि ये कल्होड़ा दौर का तामीर शुदा मज़ार है। देखते हैं साईं सखी हाशिम शाह के मज़ार से हम बाहर आए। ये देखें, यहाँ पे दाएं हाथ पर एक ये शेड बना हुआ है जिसमें ये काफ़ी सारी कब्रें हैं। ये देखें आप, ये साईं हाशिम शाह के सज्जादा नशीन ये यहाँ पे मुतवलियान थे। ये मोहम्मद ज़मान शाह हाशमी बूरो की, ये सारे इनके मुतवलियों की कब्रें हैं जो किसी दौर में इनके टाइम टू टाइम दरगाह के सज्जादा नशीन रहे होंगे या मुतवली रहे होंगे। इनको यहाँ पे एक जगह दफन किया गया है। ये देखें, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये देखें आप, ये एक और अहाता है छोटा। ये देखें, इसमें भी ये कब्रें हैं बहुत सारी, मगर ये मुतवलियान जो है उनके अहले खाना की और ख़वातीन की कब्रें हैं। तो लिहाजा हम यहाँ इसके अंदर नहीं जा रहे, तो हम यहीं से इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है, मैंने देखा, बहुत मुझे अच्छा लगा कि मर्द हजरात की और मुतवलियों की कब्रें जो हैं वो ये हैं और ख़वातीन की कब्रें जो हैं वो ये हैं। यानी ये अलग अलग किया गया है। यहाँ पर भी पर्दे का और इसका इंतज़ाम किया गया है। ये यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है, ये मुझे पसंद आया। ये किसी कब्रिस्तान में मैंने नहीं देखा। और ये यहाँ पर ये है कि ख़वातीन की कब्रें अलग हैं और मर्दों की कब्रें अलग हैं। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। तो इब्राहिम भाई कब क्या करते हैं आप यहाँ पे? झाड़ू देते हैं साईं का, मैं खिदमत गुजार हूँ साईं। कब से हैं यहाँ पे? इधर 40 साल हमारे हो गए। 40 साल। फिर मेरा दादा था, फिर बाबा था। अच्छा, अभी मैं तो यहाँ पे उर्स कब होता है साईं का? साईं 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल को उर्स होता है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे 40 साल से हो तो क्या महसूस किया? लोगों की मुरादें पूरी होती है, नहीं होती है, क्या होता है यहाँ पे? जो आते हैं जुम्मे के रात जो बहुत आदमी लेडीज आती है उसका दिल की मुराद पूरी होती है। अच्छा, और जुम्मे के रात। और ये कब से कायम है मज़ार? 322 सोमवार का है। 322 साल हो गए। ठीक हो गए। तो जैसा कि आपने सुना, ये यहाँ पे इब्राहिम भाई है, मुजावर है, यहाँ पे खिदमतगार हैं। इन्होंने बताया कि 322 साल हो गए इस सखी साईं हाशिम शाह के मज़ार को यहाँ पे। और साईं रुकनुद्दीन शाह का मज़ार शायद उनसे भी पुराना होगा क्योंकि वो उनके दादा है। तो अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ पे साईं रुकनुद्दीन शाह के मज़ार पे। ये यहाँ पर जो है ये देखें आप, ये एक बहुत बड़ा वसी कब्रिस्तान है, कदीम कब्रिस्तान है। इसमें ये देखें कदीम कब्रें भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये कदीम कब्रें भी हैं यहाँ पे। ये देखिए मज़ार के पास, ये देखें। और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे ये है कि जहाँ पे ये औलिया अल्लाह की, ये देखें, ये मेन गेट है। रुकनुद्दीन शाह के मज़ार की तरफ जाने का एक रास्ता है।
ये देखिए आप, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मज़ार नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3-4 बड़े बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं और उसकी चारों तरफ एक बड़ा कब्रस्तान है वसी। ये देखिए, और बाकायदा ये मुस्लिम कल्चर भी है और एक अकीदा भी है कि जहाँ औलिया अल्लाह होते हैं वहाँ पे लोग अवाम दफन होना पसंद करते हैं। दफन होना इसलिए पसंद करते हैं कि उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह जो है, जो रहमत अगर औलिया पर बरसाएगा तो उसका कुछ हिस्सा शायद उनको भी मिलेगा और उनकी बख्शिश हो सकेगी। तो इस वजह से, तो ये देखिए यहाँ पे इसमें चारों तरफ ये कदीम कब्रिस्तान आबाद है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये लंगर खाना है। ये यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं, यहाँ अंदर लंगर खाना है। ये देखिए, खाने पकाने के लिए सब्जियाँ वगैरह काटी जा रही हैं। ये देखिए, ये आता है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक मस्जिद है छोटी सी। ये देखिए, ये एक मस्जिद है छोटी सी यहाँ पे। ये यहाँ पे एक पुराने दौर की सबील है। ये देखें, ये सबील, ये वाकई सबील जो है, ये वाली सबील जो है, ये भी कदीम है। ये किस तरह ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी सपोर्ट जो है, ये देखिए आप, ये सपोर्ट में इसके लोहा या कोई गार्डर वगैरह लगाने के बजाय ये लकड़ियाँ लगाई गई हैं। ये देखिए आप, ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं और ये इतनी मजबूत लकड़ियाँ हैं कि ये आज तक अपनी उसी तरह कायम है। इसमें ना दीमक लगी है ना कुछ हुआ है। ये देखिए आप, ये टाइल टूट फूट का शिकार है। ये देखिए, ये एक सबील है, इसमें मटके रखे हुए। ये सैकड़ों साल से इसी तरीके से आबाद होगी यहाँ पे। आज से जब ये बनी होगी 200 साल पहले, तब भी ये इसी तरह दिखती होगी और जो है इसमें इसी तरह मटके रखे जाते होंगे और वही रिवायत आज भी कायम है। इस वक्त हमारे साथ ये एक भाई मौजूद है। ये नसरपुर से आए हैं और ये अकीदतमंद हैं साईं हाशिम शाह के, साईं रुकनुद्दीन शाह के। और इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये कोई मन्नत मान के गए थे, जो अभी मन्नत पूरी हुई है, तो ये यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने आए हैं। तो इनसे पूछते हैं यहाँ के इनके बारे में तासुरात क्या है। साईं, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम फयाज हुसैन है। तो फयाज भाई, ये क्या करते हैं आप? सर, मैं वैसे जॉब है मेरी, बैंक अभी में एम्प्लॉयर हूँ मैं। अच्छा, तो आप साईं के बारे में आपका क्या तजर्बा है? सर, हमारे ये मुर्शिद हैं, दरगाह वाले, हम मुरीद हैं इनके। हमारी जो भी मन्नत वगैरह होती है, जो भी पास वगैरह होती है, हम यहाँ पे पूरी करने आते हैं, देते हैं। वैसे भी हमारा जो मेला लगता है, तीसरा दिन हमारी जो बिरादरी है, जो ज़ात भाई है, हमें दिन लगता है, वो आते रहते हैं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? सर, बचपन से हमारे जो आबा दादा थे वो सब आते थे, हम उनके पीछे लगते हैं। तो आज आप क्यों आए ख़ास तौर पे? आप आज बच्चे की मन्नत थी, वो बाल वगैरह देने थे, यहाँ पे बांधने थे, वो देने आए हैं और मन्नत भी पूरी हुई है, इस वजह से आए हैं यहाँ पे याद करने के लिए। तो ये है आपके सामने, यहाँ पे अकीदतमंद जो आते हैं मन्नतें मानते हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे हाजतमंदों की मुरादें पूरी होती हैं, अल्लाह पूरी करता है साईं के वसीले से। तो आगे चलते हैं, आपको अब दिखाते हैं साईं रुकनुद्दीन शाह की दरगाह। ये आपके सामने साईं रुकनुद्दीन शाह की दरगाह है। ये भी बहुत कदीम दरगाह है और ये साईं हाशिम शाह के दादा है। ये देखें आप, ये देखिए आप, ये देखिए। मैं बार बार आपको यहाँ पे जो जिक्र कर रहा हूँ, ये देखिए आप, इसको गौर से देखिए आप, ये देखिए आप, गौर से इसका तर्ज तामीर देखिए, या जिसने कभी देखा हो या कुछ किया हो तो उसको मालूम होगा। मैं जो आपको बार बार कल्होड़ा दौर का जिक्र कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों का मज़ार सेम यही डिज़ाइन है। ये देखिए आप, जिसने वहाँ करीब से देखा है तो छोटा बड़ा या 19-20 करके तकरीबन यही डिज़ाइन है। ये देखिए आप, या वो मज़ार इसको देख के बनाया गया है या इनका मज़ार उसको देख के बनाया गया है, हैं दोनों डिज़ाइन एक ही। ये देखिए आप, तकरीबन ये देखिए, ये यहाँ पे अकीदतमंद है। ये देखिए आप, ये दुआएं करने आए हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये देखिए, ये एक भाई अकीदतमंद यहाँ मौजूद है।
ये दरगाह का मेन गेट है और ये भाई यहाँ पे अपनी दुआ मांग रहे हैं। ये देखिए दरगाह के दोनों इतराफ में ये देखें कब्रें हैं पक्की। ये शायद कोई साईं के ख़ानदान के लोग होंगे या करीबी लोग होंगे जो इस तरह इनको महफूज किया गया है इस जगह पे इनके मज़ार के बिल्कुल साथ। ये देखिए ये दोनों साइड पर ये कब्रें हैं। बाकी इस पर नाम वगैरह किसी का लिखा हुआ नहीं है। बाकी ये कि दोनों साइड पर ये कब्रें ऐसी मौजूद हैं, यहाँ भी, इस जाली के दूसरी तरफ भी और इस जाली के दूसरी तरफ भी। ये है साईं रुकनुद्दीन शाह के मज़ार का मेन दरवाज़ा। ये देखिए आप, ये देखिए वही तर्ज़ तामीर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आधा दरवाज़ा है इसमें। ये देखिए ये देखिए, इस पर भी वही काम है जो दरवाजे पे सखी हाशिम शाह के मज़ार पर जो है, बस वो गोल्डन में है, ये सिल्वर में है। बाकी और कोई इस काम में तकरीबन फ़र्क नहीं है। ये देखिए वही सेम टू सेम काम है। ये देखिए वही इस दरवाज़ों का स्टाइल है। ये है सैयद रुकनुद्दीन शाह के मज़ार की ज़रिए मुबारक। ये देखिए आप, इसके अंदर भी ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, 2 3 4 5, ये 5 कब्रें इसके अंदर मौजूद है। देखिए आप दूर से देखिए, ये 5 कब्रें मौजूद है। ये जिस पे ये ताज है, ये वाली, ये साईं रुकनुद्दीन शाह की कब्र है, ये वाली। बाकी उनके शायद अहले खाना की होंगी। ये देखिए इस पे यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, साईं रुकनुद्दीन शाह, योम विलादत 12 रबीउल अव्वल 912, वक्त फजर, योम विसाल 11 रबीउल सानी 915, डी जुम्मे, उम्र 63 साल। यहाँ पर मैं एक छोटी सी तस्हीह भी करना चाहता हूँ ताकि जो इनके सजादा नशीन साहिबान हैं या जो अभी इनके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, योम विलादत इस तख्ती पे लिखा हुआ है 912 हिजरी और योम विसाल लिखा हुआ है 915 हिजरी। तो इस हिसाब से साईं की उम्र तो 3 साल बनती है टोटल, 12 से और 15 तक। ये क्लियर कट आपके सामने है। तो ये कोई गलती हुई है, ये देखें आप, ये गलती है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जो मुजावर साहिबान हैं या जो मुतवल्ली हैं उनको निशानदेही करना चाहता हूँ कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए। ये बिल्कुल गलती है क्योंकि इस तख्ती के हिसाब से साईं की उम्र ही टोटल 3 साल बनती है। 912 में विलादत और 915 में विसाल, तो टोटल 3 साल, और उम्र लिखी हुई है इसमें 63 साल। ये आपके सामने है टोटल। तो जो यहाँ पे ज़िम्मेदार है वो इसको तसहीह कर फरमा दे तो बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये है साईं रुकनुद्दीन शाह की कब्र। ये देखिए वही टिपिकल काम, वो छोटा सा कमरा 15 बाई 15 का। ये देखिए वही महराब है, वही जो यहाँ पे हाशिम शाह के मज़ार में और दूसरे मज़ारात में हमने देखा है, वही तकरीबन सेम काम है, एक ही जैसा काम है, कोई इसमें सरे मुँह फ़र्क नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक तख्ती है और इसके बराबर में एक और है, इसमें ताज पहनाया हुआ है इस कब्र को, तो इस पर भी शाह रुकनुद्दीन लिखा हुआ है। ये देखिए आप, शाह रुकनुद्दीन, ये देखिए शाह रुकनुद्दीन, इस पर भी लिखा हुआ है। तो ये किसकी कब्र है? देखिए इस पर अगर कोई कतबा वगैरह हो, देखिए नहीं, इस पर कोई कतबा वगैरह नहीं है। ये देखिए सिर्फ ये सीमेंट की मैं देखा था, कोशिश की है मगर नहीं। तो ये भी शायद इनके कोई साहबजादे वगैरह होंगे, मगर नाम दोनों पे सेम, ताज पे एक ही लिखा हुआ है, शाह रुकनुद्दीन। ये भी नया काम है। ये टाइल्स, ये जो टाइल लगे हैं ये नए हैं, ये काम पुराना है। हर जगह 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 यही है। ये देखिए जरिए पे ये लकड़ी का काम किया गया है। ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पे एक और मज़ार है सामने, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। वहाँ कहते हैं कि कोई एक हैरत अंगेज़ चीज़ है, वो आपको मैं भी देखूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो चले चलते हैं। सैयद रुकनुद्दीन शाह के मज़ार के बिल्कुल सामने ये एक और कदीम मज़ार वाक़ है। ये देखें आप,
ये बिल्कुल सामने उनके दरवाजे की बिल्कुल आमने सामने ये एक और मज़ार वाक़ है। इस पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इसके बारे में पूछते हैं। इसमें सुना है कि कोई हैरत अंगेज़ चीज़ है, कदीम मज़ार है और कोई हैरत अंगेज़ चीज़ है। उसको देखते हैं, मालूम करते हैं किसी से यहाँ क्या है।